तो पिछली बार स्वामी जी ने जो है अधिकार के ऊपर बात की थी, ठीक है। रामचरितमानस कौन पढ़ता है, किस दृष्टि से पढ़ता है। तो आज हम लोग अधिकार के बारे में जानेंगे। कौन जो है शास्त्र का अधिकारी है, कौन शास्त्र पढ़ सकता है, क्या वो गुरु शिष्य परंपरा, क्या उसको मानना चाहिए कि ऐसे ही शास्त्र पढ़ देना चाहिए, क्या डायरेक्टली वेद पढ़ लेना चाहिए। तो आज हम लोग इस गुत्थी को सुलझाएंगे महात्मा अंजनी नंदन दास से। महाराज जी, आपने अधिकार की बात की जैसे कि शास्त्रों के, तो महाराज जी कौन शास्त्र पढ़ सकता है महाराज जी? एक तो सवाल वो है, और दूसरा क्या उसको गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए कि वो अकेले पढ़ पाए? क्योंकि जैसे कि कई लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं हमारे ग्रंथ जो है अच्छे भाव से, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से शुरू करें। हम लोग पुराण से शुरू करें, महाभारत से शुरू करें, कई लोग तो वेद से शुरू हो जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलना है, कैसे शुरू करें? अब देखिए, ये आपके प्रज्ञा और प्रतिभा पर है। आप प्रतिभावान हैं तो आप वेद से शुरू करिए। आपको पुराण और रामायण और इसमें आने की जरूरत नहीं है। आपको वेद नहीं समझ में आता है तो वेद की ही बात पुराण में लिखी है। पुराण भी न समझ में आवे तो रामायण में आप खुद से समझ सकते हैं, तो कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो गुरु का मतलब शिक्षक, एक टीचर, तो आपकी मदद करें। शास्त्र में यहाँ तक है कि उस काल के लिए जो आज गुरु के रूप में बैठा है वो भी शिष्य है, शिष्य ही है। तो हम भी शिष्य थे और अभी भी हम शिष्य अपने को ही मानते हैं, गुरु नहीं मानते। लेकिन ये कोई अगर हमसे जो हमको जानकारी है और उसका कोई प्रश्न लेकर के आता है तो हम उसको बताने के लिए ही बैठे हैं। तो इसमें परंपरागत अगर आप अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपको क्या होगा, बहुत सारे आपको सुविधा रहेगी, मेहनत कम बच जाएगी, समय का सदुपयोग हो जाएगा, श्रम कम लगेगा और समझ जल्दी आ जाएगी। अब किसी की मदद लेंगे, क्योंकि बोधयंतम कथयंतम तुष्यंतम परस्परम। अगर एक से दो आपस में बोध होगा, कथनी, एक ने प्रश्न किया दूसरे ने उत्तर दिया, परस्पर और संतुष्टि मिलेगी, दोनों को तृप्ति मिलेगी। तो गुरु बनाने के लिए या गुरु करने के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है कि वहाँ गुरु के पास जाएंगे तो हमको ऐसा हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। शास्त्र में सहयोग की बात है कि आप जो आपको जानकारी नहीं है उस जानकारी आप ले सकते हैं, और आप में प्रतिभा है अब तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, क्या ज़रूरत है ना? उसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। बहुत ऐसी प्रतिभाएं हुई हैं, उनको वो स्वतः से ही पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं। और जिनको कम नहीं है तो वो है। और अधिकारी की बात यह है, अब आप पूछो ऑक्सीजन लेने का कौन अधिकारी है कौन नहीं, ये कोई प्रश्न बनेगा? बिना ऑक्सीजन के कोई जी सकता है? तो शास्त्र पढ़ने का अनाधिकारी कौन है? सब अधिकारी हैं। हनुमान चालीसा सब पढ़ सकते हैं, रामायण सब पढ़ सकते हैं, वेद माने ज्ञान लेने का अधिकारी तो सब कोई है। कोई ज़रूरी है कि वेद से ही ज्ञान ले? आपसे भी ज्ञान मिल जाएगा, आप चलते फिरते वेद हैं। जो ज्ञान लिए हुए हैं वो चलते फिरते वेद हैं। अब आपको हम बताते हैं कि किसी महापुरुष की वाणी है कि सारे शास्त्रों को अगर थोड़े में कहना हो तो कैसे कहें? 3 शब्द में, प्रवृत्ति, निवृत्ति और निर्वृत्ति। हम जब किसी कार्य में लगते हैं तो उसका नाम है प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति के कारण सड़क बनेगी, घर बनेगा, मकान बनेगा, दुकान बनेगा, अस्पताल बनेगा, शरीर में प्रवृत्तियाँ बनेगा, संसार बनेगा। और जब उससे थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो निवृत्ति होती चली जाएगी, है ना, उत्तर पक्ष में। और निवृत्ति तो हुई, लेकिन निर्वृत्ति माने हम सबसे तो मुक्ति पा लेंगे सारे दुनिया से, लेकिन जो दुख का और शोक का स्थान हमारे शरीर में है वो है मेरा मन। यहाँ मुक्ति चाहिए। तो मन जब शांति में होगा तो आप आनंद में होंगे, तो वो निर्वृत्ति। तो ये 3 शब्द में है, प्रवृत्ति, निवृत्ति और निर्वृत्ति। और तीनों ज्ञान का विज्ञान क्या है? व्यवहार में असंगता।
चित्त में समता, भाव में सबके साथ समता, और तत्व में एकता, ये इसका विज्ञान है। तत्व से सब एक ही हैं, एक ही थे और एक ही रहेंगे, वो कभी भेद होगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी बदल करके कुछ नहीं होगा। भाई घड़ा बनने के पहले मिट्टी था, टूटने पर भी मिट्टी होगा, और इस समय जो बना है अभी भी मिट्टी है। अब नाम रूप देख करके घड़ा है, सकोरा है, उसमें विवाद के लिए कोई जगत नहीं। तो तत्व में एकता है, चित्त में समता है। जीने के लिए सबको ऑक्सीजन चाहिए, उसी से जिएंगे। सब में ब्लड है, आँख से ही सब देखेंगे, आँख से कोई भोजन नहीं करेगा, कान से ही सुनेंगे, नाक से ही। तो चित्त में समता, और व्यवहार में जहाँ हमारे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, तो व्यवहार से असंग, माने इस शरीर के भी व्यवहार से असंग हो जाए, मन से भी असंग हो जाए, बुद्धि से असंग हो जाए, शरीर से असंग हो जाए। और हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो असंग होकर के ही सो पाते हैं। अब हम कुछ याद रखें तो सो पाएंगे नहीं, और नहीं सोएं तो क्या होगा, विक्षिप्त हो जाएंगे। तो उस समय हमको असंगता, व्यवहार में असंगता। अब इसको अगर हम 4 क्लास लेते हैं, धर्म की क्लास, योग की क्लास, और तीसरा भक्ति, और चौथा ज्ञान। 4 क्लास, 4 मंजिल है ना, 4 पिलर, 4 स्तंभ। तो प्रारंभिक क्या है, प्रारंभ होता है धर्म से। धर्म का मतलब होता है हमारे जीवन कैसे हम जिए, है ना। हमारा धर्म है, हमको बताया है संविधान ने, अब सड़क पर बाएं चलाइए, ऐसे चलाइए, उस नियमों का पालन करना, वो धर्म है, धारण करना। तो अब धर्म में 2 चीज़ें हैं, केवल 2 शब्द में धर्म। सदाचार धर्म है, आँखों से देखें हम सदाचार, कानों से सुने सदाचार, इंद्रियों का व्यवहार सदाचार, सारे आचरण में सदाचार ले आएँ, ये धर्म। और उसके विरुद्ध विपर्य माने दुराचार करें, वो अधर्म। तो दुराचार के लिए किसी अपने माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको खुद भी अगर अंदर विचार करें शांति से तो हमको खुद भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना, कि हमारे से अनर्थ हो। तो सदाचार धर्म है, सबको सदाचारी होना चाहिए। दूसरा योग है, शरीर का योग, मन का योग, बुद्धि का योग, ईश्वर का योग, सब में 2 शब्द है, विक्षेप, ये द्वंद्व जितना बता रहे हैं ना, सब द्वंद्व, ये अयोग्यता है। और समाधि, बुद्धि की समता, बुद्धि का आनंद, बुद्धि की निश्चलता, बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि की पवित्रता, बुद्धि की विशुद्धता, समाहित चित्त, समाधि, ये है योग। शांति, स्वस्थ, ये है योग। अब आता है भक्ति। भक्ति में क्या है, उपासना और अपासना। उपासना का मतलब होगा कि श्रद्धा, हमारा शास्त्र के प्रति, महापुरुषों के प्रति, सबके प्रति अगर सद्भाव है, उनके वचन में हमारी सत्वत्व बुद्धि है, तो वो श्रद्धा होगा, वो उससे हमको लाभ होगा। और उसमें हम शंका होगा, उसमें वाद विवाद होगा, उलझुल बातें होगी, तो विक्षेप होगा। तो उपासना में धीरे धीरे जब भगवान के हम करीब जाते हैं, चाहे जिस रूप में जाएं, उनके भक्ति, तो करीब जाएंगे तो क्या होगा, मेरा चित्त, मेरा हृदय आनंदित होगा और पवित्र होगा, उसको पवित्र। और फिर ज्ञान आता है। ज्ञान में 2 शब्द हैं, परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता। परिच्छिन्नता माने भेदभाव, मेरा तेरा, तू मैं तुम इत्यादि, ये सब जितना है ये अज्ञान है, अज्ञान के खाते में, और सब एक ही है, ये अपरिच्छिन्नता, ये ज्ञान हो गया। तो 4 शब्द में ये पूरा का पूरा सनातन धर्म आपको ये 4 इसमें बताते हैं। अब मुख्य बात, सनातन धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, चरम और परम तात्पर्य क्या है सनातन धर्म का। सनातन धर्म का चरम परम तात्पर्य जो है, उसी को समझिए ठीक से। दुख की अत्यांतिक निवृत्ति, माने दुख की जड़ उखड़ जाए। ये नहीं कि अभी दुख दूर हुआ है और फिर आ जाए, फिर कल आएगा। दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, है ना। तो काल में भूतकाल का हो, भविष्य काल का हो, या वर्तमान काल का हो, और देश में यहाँ हो वहाँ हो, चाहे यत्र तत्र सर्वत्र, दुख की अत्यांतिक निवृत्ति, अंदर का दुख, बाहर का दुख, ऊपर दाएं बाएं, और प्राप्ति साथ में जड़ न हो जाए, परमानंद की प्राप्ति। अब इसमें 3 सत्ता की मान्यता है।
एक परमार्थ सत्ता है जहाँ अभेद ही अभेद है, एक प्रतिभासिक सत्ता है जहाँ आप योजना बनाते हैं किसी कार्य के लिए, योजना माने जहाँ इंजीनियरिंग है, जहाँ आप जो है उसका प्रबंधन करते हैं, और व्यवहारिक क्रियात्मक उसका क्रिया रूप देना है, वो व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहार काल में व्यवहारिक सत्ता सत्य है, प्रतिभासिक में प्रतिभासिक सत्ता, और जब परमार्थ में जाते हैं तो ये दोनों सत्ता असत्य हो जाती है। यही शंकराचार्य जी का मत है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, ये बात जो होती है। और सनातन धर्म सबके लिए, समस्त वृक्षों के कल्याण की बात करता है। भाई वृक्ष बचे रहेंगे तभी तो ऑक्सीजन, वृक्षों का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, वातावरण का संरक्षण, सबके संरक्षण की बात जो है सनातन धर्म में होती है। तभी तो मनुष्य सुरक्षित रहेगा, धरती सुरक्षित रहे, काल समय सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, और जल सुरक्षित रहे। ये सब कुछ सुरक्षित रहना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। तो स्वच्छ रहेगा, है ना, स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत होगा, और स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत से फिर समृद्ध भारत। तो यहाँ पर क्या है कि चरित्र निर्माण से व्यक्तित्व निर्माण होगा। अब तो चरित्र आपका नहीं रहेगा तो आपका व्यक्तित्व निर्माण की कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो चरित्र निर्माण से व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र का अर्थ पूरे विश्व का है, पूरे यूनिवर्स के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति साक्षर होना चाहिए। ये सनातन धर्म का उद्देश्य है, मानस का भी उद्देश्य है, और सबका यही उद्देश्य है। हाँ जी महाराज जी, जैसे आपने बोला सब परमात्मा एक ही है लेकिन उनके तत्व अलग हैं। जैसे हम पंच देवता की उपासना करते हैं, जैसे कि गणपति हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान महादेव हैं, देवी माता हैं, सूर्य नारायण हैं, ठीक है, इन पंचदेव की उपासना करते हैं वेदांत के हिसाब से। तो महाराज जी फिर वो कैसा, उनका कार्य कैसा है? क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, तो फिर एक ही बार में फिर अलग अलग कार्य कैसा वो करता है, और वो ऑन अ मटीरियलिस्ट एस्पेक्ट से उसको कैसे हम देखें? देखिए, पंचदेव जो उपासना की बात की गई है, हमारे पंचदेव की मान्यता है। तो सूर्य को, गणेश जी को, शिव जी को, दुर्गा जी को और विष्णु भगवान को, ये पंचदेव का, दुर्गा जी शक्ति स्वरूपा है, सूर्य से जीवन है, गणेश जी बुद्धि। तो दुर्गा जी का अब पंचदेव का दृष्टांत आपने दिया है दृष्टांत में, विष्णु। तो अब ये पांचों का आप बुद्धि में लाइए, कैसे उपासना करनी। बुद्धि कैसी हो? ज्ञान से भरी हो, शक्तिवान हो, ये दुर्गा जी का हो गया। बुद्धि प्रकाशित हो, ये सूर्य की हो गया, है ना। बुद्धि कल्याणकारी हो, ये शिव की उपासना हो गई। और बुद्धि व्यापक हो, ये विष्णु की हो गई। तो विष्णु माने व्यापक, शिव माने कल्याणकारी, दुर्गा माने शक्ति, और गणेश माने ज्ञान, और सूर्य माने प्रकाशित। आपकी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि है, ये पंचदेव का यहाँ तात्पर्य समापन होगा। माने यहाँ पर माने शक्तिवान हो, उसमें बुद्धि में अगर शक्ति नहीं होगी, मतलब वो कैसे वाणी टूटी फूटी है तो नहीं बोल पाएंगे। और गणेश माने विवेक नहीं होगा तो कैसे। और प्रकाशित होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए, और व्यापक होनी चाहिए, ये भाव है। तो कहाँ इसमें कुछ अलग है।